प्रकृति ने मूलाधार चक्र को सबल बनाया। कोई अस्तित्वगत शक्ति वहां बैठी है। वह शक्ति उन्मुक्त होकर बहना चाहती है। स्त्री के अंडाणु में प्रवेश कर शक्ति अपने रूप को रचती है। काम भी तुम्हारा नहीं, प्रकृति स्वयं के अनुसार उस शक्ति को धक्का देती है। इसलिए पुरुष स्वयं को स्त्री के साथ आनंदित अनुभव करता है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। शक्ति उस अंडाणु के बिना हलचल करता है। इसलिए शक्ति स्वयं को शांत करने के लिए स्त्री के अंडाणु में आश्रय लेती है। काम के प्रति पुरुष का बहाव अकारण नहीं। पुरुष का काम केंद्र थिरकन कर रहा है। केवल स्त्री ही उस शक्ति को संग्रहित कर सकती है। ठीक इसी भांति स्त्री का अंडाणु काम शक्ति की तरफ आकर्षित होती है। तभी स्त्री पुरुष में उतरती है। प्रकृति स्त्री व पुरुष इसी भांति बनाया है वो काम में उतर जाए। तभी इस शरीर के भीतर आनंद का श्राव होगा जो इस काया को कांतिवान बनाता है। यदि काम पुरुष या स्त्री को रोज प्रभावित करे तब यह आनंद का श्राव न होगा। जब पुरुष व स्त्री को तीव्र प्यास लगे तब उस नीर का रसपान किया जाए तो कोई अद्भुत स्वाद का अनुभूति होगा। ठीक इसी तरह जब काम का प्यास प्रबल हो तब शरीर काम में उतरता है तो उस क्षण काम का आनंद ही अद्भुत होगा। यदि अकारण शरीर बार बार काम की तरफ भागने लगे तो समझना शरीर का शक्ति खंडित हो रहा है। तब शरीर काम में उतरे तो वह शरीर धीरे धीरे पीड़ित होने लगेगा। तब ये शरीर कमजोर हो जाएगा। कमजोर शरीर में काम सुख का आनंद नहीं उतर पाता। शरीर वासना का भूखा होगा तो ही शरीर का शक्ति व तेज नष्ट होने लगता है। तब यह शरीर एक बोझ के समान हो जाता है। ऐसा शरीर काम के अग्नि में जल ही जाएगा। इसलिए तुम वासना के भूखे मत बनो। वासना इस शरीर को जला ही देगी। इसलिए जीवन के प्रति अंधे मत बनो। ऐसा पुरुष जिसने इस काम को भी साधना समझा तब ये काम शांत हो जाता है। तब इसी शक्ति का परिवर्तन हो जाता है। वह ऊपर उठने लगता है, यानी वो अस्तित्व की तरफ उठने लगता है। उस शक्ति का परम आनंद से मेल हो जाता है। तब उसका आंखें खुलना भी आनंद से भरा होता है। उसके पग की चाल भी आनंदित हो जाती है। उसका जीवन उसी भांति हो जाता है मानो आसमां से कोई आनंद उस पर टपक रहा हो।